धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है। ये हाहाकार कहीं ऐसा ना हो सिविल राइट्स की तरफ, गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाए, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि मुनीर के अगेंस्ट में, मुन्नी बेगम के अगेंस्ट में इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर मास प्रोटेस्ट की तैयारियां शुरू हो रही हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक जब ये ईरान की लड़ाई चालू हुई तो उसमें एक देश के ऊपर मेरी नज़र पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा थी कि उसमें पाकिस्तान करेगा, क्योंकि वो उसका हालत ऐसा है कि वो एक कहावत है ना कि नंगा निचोड़ेगा क्या खाएगा क्या, जो भी है उसी लाइन पे, कि वो देश जो एक तरफ सऊदी अरब को कमिटमेंट दिया हुआ तुम्हारे तरफ से मैं लड़ूंगा, दूसरी तरफ उसका पूरा देश जो है वो ईरान के प्रोटेस्ट में है। और एक चीज और मैं ऐड कर दूं, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, आज सुबह 4 बजे व्हाइट हाउस इंडिया टाइम में व्हाइट हाउस का US एम्बेसी का स्टेटमेंट है कि आज पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने वाले सारे, बहुत तो उन्होंने अपने कंसुलेट बंद कर दिए जो एक्टिव हैं, उसमें बोला गया किसी का कोई भी अपने कंसुलेट जो अपना एम्बेसी छोड़ के कोई बाहर नहीं जाएगा। अब आता हूँ जो जिस मुद्दे को आपने टच किया, ये वही सिचुएशन वहां का बताया कि अब वहां पे देखिए भारत में भी डिस्कशन चल रहा है कि हमारे जो ऑयल सप्लाई है, जो LPG सप्लाईज है, इसका क्या सिचुएशन है, इसका स्टॉकिंग क्या है, इसके ऊपर डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशंस भी दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान का जो हालत था वो पहले से एक्सपेक्टेड था कि लोग पैनिक करेंगे। और हालत यह है कि कल शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें पूरा इमरजेंसी सिचुएशन को इन्वोक किया है, जिसमें स्कूल्स को 2 सप्ताह के लिए बंद किया गया है, सरकारी सारे ऑफिस को सप्ताह में 5 दिन के बदले 4 दिन किया गया है। उसके बाद वहां पर बहुत सारे जो ऐसे सर्विसेज हैं जिसको, या एजुकेशन को ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑफिसेज को ऑनलाइन किया जा सकता है, ये किया गया है। और वहां पे जो डीजल पेट्रोल के प्राइसेस है वो 20% तक सर्ज कर चुके हैं। सो दिस इज द कंडीशन, क्योंकि कतर जहां से LNG का मेजर सप्लाई होता है, वो अपना LNG सप्लाई को अभी हॉल्ट कर दिया गिवन द सिचुएशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि वहीं से निकल के पाकिस्तान तक भी पहुंचता है। बाकी सारे जो कंडीशन लाइक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रहे, क्योंकि सारे इंश्योरेंस कंपनी अधिकतर लंदन में बैठी हुई है जो उस रूट इंश्योरेंस देती है। इस वजह से पाकिस्तान का हालत, अब ये हालत सिर्फ यहीं तक नहीं, पाकिस्तान ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम वहां पहले से फेस कर रहा है। एक ये जो पूरा ईरान इजराइल US कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें वहां की जो जनता है उसका सेंटीमेंट अलग है, और वहां के जो ऊपर में बैठे हुए हैं मुनीर और शहबाज शरीफ, ये बेचारे दूसरे जगह से पैसे लेकर के बैठे हुए हैं। तो इनका दोनों में भारी मिसमैच है। आप सोचिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ईरान और इजराइल में, और मारा जा रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तानी नागरिक, कि वहां पे वो कॉन्सुलेट पे उन लोगों ने अटैक किया, और वहां पे उसका US मरीन के जो वहां पे जवान थे वो गोली चला करके उसको पाकिस्तान में मार रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है लोगों के सेंटीमेंट और जो वहां पे सरकार बैठी है उसका। दूसरा चीज, जब इसमें हुआ था कि बार बार सब बोल रहे थे भाई सऊदी पे तो अटैक हो रहा है, कब पाकिस्तान वो पैक्ट जो है वो इन्वोक करेगा कि उसके रेस्क्यू में जाने वाला, वो सारा चीज भी अभी रिसेंट में एक न्यूज आया कि यहाँ सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर से पाकिस्तान के जनरल मुनीर वहां पे मिला है। अब वो मुनीर वहां पे मिला है, लेकिन वो अभी तक लड़ाई में कहाँ कूदा है। बोला कि अगर सऊदी पे कोई अटैक होता है तो हम ईरान पे करेंगे। भाई ईरान पे तुम करके तो देखो, हम लोग भी उसी का वेट करें, तुम ईरान पे एक बार अटैक करके देखो। जिस दिन तुम वो अटैक किए, ईरान जिस फॉर्म में उस मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, वो तुम्हारा अगले ही दिन सारा फ्रंटलाइन पोर्ट और ये सब तबाह कर देगा। और ये सारी चीजों के बीच में एक तो डिफरेंस बना ही हुआ था, उसके बीच में जो वहां पे सिंस पूरा दुनिया पे इसका इम्पैक्ट है कि पेट्रोल, और इसके ऊपर G7 देशों का एक मीटिंग हुआ कि इमरजेंसी रिजर्व से हम 400 मिलियन बैरल्स जो हम रिलीज कर सकते हैं क्या,
लेकिन उसमें बात नहीं बनी। उसमें कनाडा रेडी हुआ, यूएस रेडी हुआ, लेकिन फ्रांस उसमें रेडी नहीं हुआ और इंडिया उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमें अभी तक ऐसा सिचुएशन, ऐसा है नहीं कि हमें इमरजेंसी रिजर्व्स, इवन तो इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन उसमें इंडिया का भी हिस्सा था। इंडिया वाला, मुझे अभी तक ऐसा हमारा सिचुएशन नहीं कि हमें इमरजेंसी रिजर्व्स अपने निकालने पड़े। जब ये लास्ट टाइम तब हुआ था गायत्री जी, जब रशिया यूक्रेन लड़ाई में जब ये डिस्ट्रप्शन हुआ था फ्यूल का, उस टाइम में इमरजेंसी रिजर्व से $180 मिलियन बैरल जो है वो निकाला गया था और इनके पास कुछ 1.2 बिलियन बैरल्स जो है वो अवेलेबल हैं अभी यहाँ पर उसमें, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। भारत की जहां तक बात है, भारत में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस चीज को, इस सिचुएशन को काइंड ऑफ एक सिविल राइट जैसा सिचुएशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसमें से एक राज्य है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने पे पता नहीं कौन सा केस किस तरफ कौन से एक्ट को लगा करके डाल दे, लेकिन उस राज्य का सबसे पहले होटल एसोसिएशन आकर के हाथ खड़ा कर दिया है कि मुझे गैस का सप्लाई नहीं मिल रहा है, जबकि वहां पे वन ऑफ द मेजर प्रोसेसिंग जो प्लांट है, जो रिफाइनरी है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और सबको पता है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कौन सा राज्य है जिसके होटल एसोसिएशन ने हाथ खड़ा कर दिया है। जबकि छुपाने की क्या बात है, कर्नाटका में हो रहा है, बैंगलोर के अंदर हो रहा है, कांग्रेस एग्जैक्टली तो ये बैंगलोर होटल एसोसिएशन ने दिया और मैं आपको इसमें 3 इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। एक तो बैंगलोर होटल एसोसिएशन ने हाथ खड़ा किया है, दूसरा जो राज्य जो इसमें इससे पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया है कि अभी ये मेरे पास नहीं है, वो पंजाब है। अब एक पैटर्न नोटिस कीजिए, ठीक है, इसमें उसके अलावा जो बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कमेंट करेंगे कि कुछ डायमंड के जो व्यापारी हैं गुजरात में, उन लोगों का भी मोरबी में कुछ प्लांट्स है जिसको कि टेम्पररी बंद किया गया है। ये रिपोर्ट्स अभी तक वेरीफाइड नहीं है, लेकिन न्यूज निकल करके आ रही है। बट मैं इस चीज पे क्लैरिफाई कर दूं, जो गवर्नमेंट का स्टैंस है वो ये है कि हमारे पास अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि कोई भी किसी को भी गैस के सप्लाई या कंज्यूमर इसको प्रॉब्लम हो। 3 चीज सरकार ने लिया है। सबसे पहले प्रायोरिटाइज कंज्यूमर सप्लाई। कंज्यूमर सप्लाई मतलब हम जो वो लाल रंग के जो सिलेंडर जो हम ऑर्डर करते हैं घर के लिए, उसके सप्लाई को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। 21 दिन के बदले 25 दिन लगेगा उस गैस के सप्लाई में, जो एक टाइम पीरियड रहता है। एंड दैट हैज बीन एस्टिमेटेड फ्रॉम एवरेज बुकिंग टाइम जनरली, सो दैट होर्डिंग को नहीं प्रमोट किया जाए कि हम 15-15 दिन मेरा खत्म नहीं हुआ, किसी से सिलेंडर लेकर के आपने बुकिंग डाल दिया, वो नहीं। 25 दिन आपके 2 सिलेंडर के बुकिंग में ये होना चाहिए गैप। दूसरा चीज किया गया है कि सारे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हो गए या ऐसे जगह पे, उसके सप्लाई को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तीसरा, सारे जो रिफाइनरीज हैं, जो प्रोसेस है, उनको कहा गया है कि एलपीजी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब एलपीजी जो है प्रोपेन ब्यूटेन 2 चीज का मिक्सचर रहता है जो घर में आता है, उसके बाद इंडिविजुअली एलएनजी को प्रोसेस करके और भी चीजें निकलती है, सिर्फ प्रोपेन या सिर्फ ब्यूटेन, जो कि इंडस्ट्रियल यूज में बेस्ड ऑन अलग अलग, जैसे डायमंड इंडस्ट्री में सिर्फ शायद ब्यूटेन का यूज होता है, ऐसे कहीं पे सिर्फ प्रोपेन का यूज होता है। तो बोला गया एलपीजी जो घर में सप्लाई, वो वाला फॉर्म में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए। और जो ऐसे नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप कॉमर्शियल सिलेंडर, जो ब्लू कलर का 19 लीटर वाला जो सिलेंडर होता है, उसके सप्लाई को, उसको डी प्रायोरिटाइज, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली बंद हो गया है, उसको डी प्रायोरिटाइज किया गया है। उसी सिचुएशन को कुछ स्टेट्स एग्रावेट करने के लिए, और उसको आप देखेंगे वो अननेसेसरली उसको वायरल करेंगे, वो चीज उन्होंने क्रिएट करना चालू किया, जबकि ऐसे कंडीशन अभी तक नहीं आए हैं। सरकार उस चीज को डेफिनेटली, जब आपके पास जहां से इंडिया 2/3 अपना सप्लाई जो है वो इंपोर्ट करती है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी एरिया से आता है जहां पे ये लड़ाई छिड़ी हुई है, इंडिया उसको डाइवर्सिफाई करने के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आज इस किराना दुकान से सामान ले रहे हैं, कल आप दुकान बदल दिए क्योंकि उससे झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन में आपको रूट्स, फिर नए इंश्योरर्स कौन से होंगे, सारा चीज पता करना होता है, और इट विल टेक सम टाइम जनरली। जो अभी से मतलब जब मैं बोल रहा हूँ टेक सम टाइम का मतलब है कि जो यहाँ पे 1 दिन 2 दिन का बात नहीं है, 1-2 वीक 3 वीक 4 वीक इंडिया के पास उसका भी रिजर्व सफिशिएंट है कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो डिसरप्ट नहीं होने वाली है इससे। दैट्स व्हाई ये प्रोविजनिंग और इसका थ्रोटलिंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, सब इसमें हल्ला कर रहे थे कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। 2022 में भारत में ऑन एन एवरेज गायत्री जी पेट्रोल का प्राइस 94 रुपया से 95 रुपया के बीच में था, और स्टेट वाइज वो वैट वगैरह लगा करके वही 5-10 रुपया प्लस माइनस के आसपास। अभी भारत का वो प्राइस उसी रेंज पे है, कोई चेंज नहीं होगा। और इंडिया तब तक ये प्राइस चेंज की तरफ नहीं देख रहा है जब तक मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस 130 बैरल के लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा हो, जबकि ये जो लिमिट है अभी भी 100 के आसपास ही चल रहा है।
सो जस्ट फॉर भारत जो अननेसेसरी इस पे अपोजिशन और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ट्विटर पे फेक न्यूज आ रहा है, उस चीज को आप जरूर देखिए, पहले आप वैलिडेट कीजिए, आप सरकार के सोर्सेज पीआईबी के फैक्ट पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैंडल्स ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं बिल्कुल ये सारे हैंडल्स, और उसमें हमारे कुछ अपोजिशन पार्टीज भी उसको एम्पलीफाई करने में, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा है कि कुछ भी नेगेटिव न्यूज है वो जल्दी बिकेगा, उसके आगे बढ़ाओ। इसलिए आप देखिए, पैनिक मत कीजिए, सफिशिएंट स्टॉक है। सरकार उस चीज को जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो 21 के बदले 25 दिन का है, जो कि एक एवरेज एस्टिमेट में एक सिलेंडर किसी भी एवरेज हाउस होल्ड में अगर कॉमर्शियली यूज नहीं हो रहा है तो आपको 4 से 6 वीक हो जाता है, उसी चीज को सरकार ने यहाँ पे यूज किया है। सो आप उस पे भरोसा रखिए, वहां पे आप बुकिंग कीजिए, आपको मिलेगा। और जो इस तरीके का पैनिक न्यूज या ऐसा क्रिएट किया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे करके सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिए। भारत सबसे पहले एक चीज सबको ध्यान रखना चाहिए, भारत जो है वो वहां पे सरकार जो काम कर रही है और जिस तरीके से हमने अपने पूरे एनर्जी सोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहां पे ऐसा सिचुएशन अनटिल अनलेस दिस वॉर डजंट गो फॉर वेरी वेरी लॉन्ग एंड उस एरिया में कुछ नहीं, तब तक यहाँ पे वैसा डिस्ट्रप्शंस के सिचुएशंस नहीं आएंगे। इंडिया इज कंफर्टेबली प्लेस टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे सप्लाई वो रोक दे एंड ऑल फॉर 2 to 3 months इन जनरल, और उसके बियॉन्ड भी वी आर ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम 27 देश से हम 40 देश के डाइवर्सिफिकेशन पे जा चुके हैं। और जो एलएनजी का सप्लाई जो कि ज्यादा कंसंट्रेटेड था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उस मिडिल ईस्ट के थ्रू, उसके भी अल्टरनेटिव रूट्स ऑलरेडी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज आर गोइंग टू प्ले अ बिग रोल देयर। जी गायत्री जी। तो पाकिस्तान के हालात पे वापस फिर से आते हैं। हमने बैंगलोर का अपोजिशन का डिस्कस किया। पाकिस्तान इस वक्त और क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने सारे कॉलेजेस बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए। अब क्या ये चूल्हे के ऊपर खाना बनाएंगे या बैलगाड़ी के ऊपर? बैलगाड़ी तो खैर इनके यहाँ होती नहीं क्योंकि गाय को तो मार के खा जाते हैं। तो घोड़े के ऊपर नहीं, सॉरी, गधे के ऊपर अपना वो टमटम चलाएंगे। जी। देखिए, पाकिस्तान का जैसे सिचुएशन है गायत्री जी, उसमें आई मीन एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए, उनका बैंक्रप्सी का सिचुएशन 2016 में जो स्क्रिप्ट लिखा गया, उस स्क्रिप्ट से वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए और इट हैज इम्पैक्टेड देम एट मल्टीपल लेवल। उनके जो एनर्जी सप्लाईज थे, उनके एनर्जी सप्लाईज, आप देखिए उनका कुछ मेजोरिटी ऑफ द सप्लाई मिडिल ईस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा वो डाइवर्सिफ उनके पास इतना औकात नहीं है कि वो उससे ज्यादा वो डाइवर्सिफाई कर पाए। उनको कहीं ना कहीं उसी में मैनेज करना पड़ेगा जो मिडिल ईस्ट में जो जहां से सप्लाईज आ रहा है। अब इसमें एक चीज जो अमेरिका कल रात में अनाउंस किया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है मैं इंश्योर करूंगा कि वहां पे ऑयल सप्लाई डिसरप्ट नहीं हो, क्योंकि वो पूरा दुनिया का फिर अल्टीमेटली वो प्रेशर अमेरिका पे जाने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तान का जो स्टोरेज कैपेबिलिटी नंबर 1, दूसरा वो कितना ज्यादा सस्टेन कर सकता है अगर मार्केट में एनर्जी प्राइसेस हाइक हुए, पाकिस्तान के पास कितना वो कैपेसिटी है कि उस हाइक को एब्जॉर्ब करने का? आंसर इज 0, क्योंकि वो जो करंट कैपेसिटी जो करंट रेट्स पे जो आ रहे हैं उसी को वो पे नहीं कर पा रहे हैं, उसी में उनका हर एक 2-4 महीना पे आता है बैंक्रप्सी का सिचुएशन। तो वो अभी खच्चर इकोनॉमी और बाकी जो है उसी तरफ उनके जाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये एक ऐसा चीज है जिसमें उसका हेल्प चाइना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना खुद नेट इंपोर्टर है एनर्जी रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे चाइना भी पाकिस्तान का इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है, और ना चाइना का वहां तक सप्लाई लाइन पाकिस्तान तक पहुंचा हुआ है कि वो इस चीज में हेल्प करे। तो और यहाँ पे ना अमेरिका इसमें कुछ कर सकता है। तो दिस इज प्योरली आप अपने दम पे ऑयल रिसोर्सेज और इसको कैसे, अभी तक पाकिस्तान जो ओआईसी जीसीसी उसके थ्रू वो ये मैनेज कर रहा था, और दैट वाज आल्सो हेजिंग एवरीथिंग अगेंस्ट देम, वही था पाकिस्तान का। एंड नाउ वो रूट जैसे ही एक्सपोज हुआ, अभी फिर से वही चीज होगा, इधर दे हैव टू गो बैक टू रशियन सप्लाईज। अब रशिया में भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, उधर से कल रशियन प्रेसिडेंट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे सप्लाईज निकल रहे हैं ऑयल रिजर्व्स, उसको यूरोप के तरफ भेजना बंद करो, उसको एशियन कंट्रीज के तरफ रिडायरेक्ट करो। सो हिज इनडायरेक्ट डायरेक्शन वाज कि चाइना और इंडिया जो है, क्योंकि ये रशिया के 2 क्लोजेस्ट एलाइज हैं, इस दोनों को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि यही दोनों सबसे बड़ा एशिया में और परचेज करने वाला सबसे बड़ा जो देश है, जो सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, वो यही दोनों देश है। नहीं और नहीं अगर एनर्जी रशिया थोड़ा ना ना वेट वेट, जब रशिया यूक्रेन हो रहा था तो यूरोप क्या कर रहा था? रशिया के ऊपर अटैक कर रहा था, राइट? वेपन सप्लाई, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी, वेपन्स, एवरीथिंग। तो दोस्ती किससे निभाई जाती है? बिल्कुल देखिए, जो इसमें मेरा एंगल है यहाँ पे कि अब उन्होंने बोला कि एशिया, डायरेक्ट नाम नहीं लिया इंडिया और रशिया, सॉरी इंडिया और चाइना, एशिया की तरफ रिडायरेक्ट करो। और दूसरा चीज कि अब देखिए, अगर इंडिया की तरफ आएगा तो इंडिया से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट वही फिर से यूरोप में जाने वाला है। तो अल्टीमेटली
वो ही इज फाइटिंग विथ देम, और फिर ही इज ऑल्सो शोइंग टू देम कि देखो मेरे बिना तुम एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज है, रसिया से ज्यादा रिसोर्स एंड रिजर्व किस दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। रसिया तो सोचिए कि सबसे बड़ा इतना भूभाग पे वो मात्र वो 5-7%, 10% लैंड पे वो रहता है, बाकी तो उसके कहा जा रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल $75 ट्रिलियन से ऊपर का है उसके पास रिजर्व। ऑयल एंड गैस एंड ऑल, मतलब रसिया को और कुछ इकोनॉमी बिल्ड करने का जरूरत ही नहीं है, उसके नेचुरल रिसोर्स इतने हैं अवेलेबल। ट्रू ट्रू। जी, देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, पर इस वक्त डोंट पैनिक। Essential commodities and LPG cylinders are sufficiently available, and even before the matter gets worse, I think the things will be sorted out, because Iran and भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली। रिमेंबर, ईरान ने कहा है हॉर्मुज से इंडिया और चाइना की सप्लाई नहीं रुकेगी, so they will be allowed to travel. But given the lot of things happening around, let's wait and watch. Don't forget to like, subscribe, and share the Alternate Media. QR code for the conference 14-15 March is right on the corner, right hand side corner में, और students, researchers, scholars के लिए free है, provided they upload their IDs in advance. We'll be closing down the registrations within couple of hours from now. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक चीज जी, थैंक यू।